नमस्कार। नंदकिशोर एजुकेशनल इस यूट्यूब चैनल में मैं आपका सहर्ष स्वागत करता हूँ। हाउ टू एनालाइज अ सेंटेंस। क्लॉज एनालिसिस करते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। एक, जब वाक्य एनालिसिस यानी वाक्य विच्छेद या विश्लेषण के लिए दिया जाए तो सबसे पहले उसे ध्यानपूर्वक पढ़ो और उसका अर्थ समझो। पढ़ने के पश्चात वाक्य में फाइनाइट वर्ब्स यानी निश्चित क्रियाओं को उद्गार चिन्ह में या उद्गार चिन्ह में लिखो। जितनी वर्ब्स होंगे उतनी ही क्लॉजेस होगी। अगला नियम, सबसे पहले प्रिंसिपल क्लॉज, फिर कोऑर्डिनेट क्लॉज तथा उसके बाद सबऑर्डिनेट क्लॉज छाटो या लिखो। इसके बाद सदैव एक बात का ध्यान रहे कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक और कंपाउंड सेंटेंस में एक से अधिक प्रिंसिपल क्लॉजेस होती हैं। मैंने क्या कहा कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी मिश्र वाक्य में केवल एक प्रधान वाक्य होता है और कंपाउंड सेंटेंस में एक से अधिक प्रिंसिपल क्लॉज यानी प्रधान उपवाक्य हो सकते हैं होते हैं। अगला नियम, सबऑर्डिनेट क्लॉजेस छाटते समय सबसे पहले एडवर्ब क्लॉज यानी क्रिया विशेषण बोधक पूर्ण वाक्य को लिखो या छाटो, तब एडजेक्टिव क्लॉज यानी विशेषण बोधक पूर्ण वाक्य को लिखो, सबसे बाद में नाउन क्लॉजेस यानी नाम बोधक पूर्ण वाक्य को लिखो। अगला नियम यानी पांचवा नियम, क्लॉजेस को सदैव पूरा लिखो। बिंदियां लगाना या टिक करना, किसी अक्षर को लाल नीला करना ये उचित नहीं है। अगला नियम, सबऑर्डिनेट क्लॉजेस का रिलेशन पूर्ण रूप से स्पष्ट लिखो। सबऑर्डिनेट क्लॉज का संबंध किससे है, क्या है, ये पूरा लिखो। अगला नियम, यदि किसी क्लॉज में कुछ शब्द छिपे हुए हो, हिडन वर्ड, तो उन्हें पूरा करके कोष्टक में लिखो। अगला नियम, कनेक्टिव को ध्यान से देखने और समझने के बाद ही क्लॉज का नाम लिखो। यानी जो भी क्लॉज है उससे कनेक्टिव को पहले समझो कि ये कौन सा क्लॉज हो सकता है, हे कुठलं पोट वाक्य असू शकतं। कभी कभी एक ही कनेक्टिव से नाउन, एडवर्ब तथा एडजेक्टिव क्लॉज आरंभ हो सकती हैं। बात समझ में आई? ये कंफ्यूजन हो सकता है आपको, एक ही शब्द होगा, आपको उसे विचार पूर्वक ढूंढना होगा कि ये नाउन बोधक है या क्रिया विशेषण बोधक पूर्ण वाक्य या विशेषण बोधक पूर्ण वाक्य है, नाउन क्लॉज है या एडवर्ब क्लॉज है या क्रिया विशेषण बोधक यानी एडजेक्टिव क्लॉज है। अगला नियम, प्रत्येक क्लॉज का पहला अक्षर बड़ा यानी कैपिटल लिखो। अगला नियम, सबसे अंत में लिखो कि वाक्य कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको अगले वीडियोस में दूंगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। मिलते हैं अन्य नए वीडियो के साथ, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। धन्यवाद दोस्तों।